Ma'am, I have started recording. मैम रीना ऐप से। यस मैम। Fine, great. Thank you, Rina. So start करो रुचिका। Okay, ma'am. हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे थे, वो सबको समझ आ गया तो then तो फिर हमें दे रखा है कि जो हमारी हमने पहले निकाल दिया था कि जो हमारी 50th और 51st ऑब्जर्वेशन होगी उसका मीन हमारा मीडियन होगा। तो हमारे यहाँ पे 50th ऑब्जर्वेशन जो हमारी पिछली टेबल थी, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारी 50th और 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो हाँ, जो ये टेबल है राधिका, टेबल 14.11 दिखा दे एक बार। हाँ जी। ओके ओके, तो हमें ये देखना था कि 50th और 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी हमारी। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो क्योंकि हमें जो रैंडम जो हमें फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल दे रखी है उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवरऑल की होगी, मतलब लाइक अप टू जैसे अप टू 25 मार्क्स 26 बच्चों को मिले हैं। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी रेट कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाली टेबल पे रखी है उसमें भी ऐसे ही है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकालेंगे। हमारी जो 50th ऑब्जर्वेशन वो तो क्लियर की दिख रही है 28 है, ठीक है। तो हमारी 51st ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी 29। ऐसा इसलिए क्योंकि 51 की कोई अलग स्पेसिफिक वो नहीं दे रखी, अगर वो 50 और 78 के बीच में ही लाई करेगा तो इसलिए हमने 29 ली। ये सबको समझ आया? 29 क्यों ली 51st ऑब्जर्वेशन? हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि 50th ऑब्जर्वेशन 28 कैसे है और 51st ऑब्जर्वेशन 29 कैसे है। नहीं आया समझ में आया तो नहीं आया। हाँ जी, ऋषिका दोबारा। ओके मैम, तो सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये अगर हम बीच वाली फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करें, ठीक है, और हम जैसे 20 लें, जो अप टू 20 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं, ठीक है। अप टू 25 मार्क्स यानी 25 तक मार्क्स 26 बच्चों के आए हैं। 20 और 20 हमने 20 और 25 का सभी इसलिए किया क्योंकि लाइक क्योंकि हमें रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, हमें ये क्लास नहीं दे रखी स्पेसिफिकली। तो फिर हमने 20 और 25 का अगर जब हम सम करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि अप टू 25 मार्क्स 26 बच्चों के आए हैं। सिमिलरली 20 अप टू 28 मार्क्स 50 बच्चों के आए हैं। ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? सॉरी ये समझ आ रहा है बच्चों को? यस मैम। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो आई कैन एक्सप्लेन। पक्का समझ में आ गया सबको? किसी का जवाब नहीं है मतलब आ गया। हाँ, चुप्पी को हाँ समझा जाता है क्या? चुप्पी को तो नहीं समझा जाता है। तो नहीं तो बताओ फिर अब मैं क्या समझू? समझ आया कि नहीं आया? अब आप समझा दो एक बार। आ गया, आ गया, चलो ठीक। हाँ जी ऋषिका। ओके, तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, तो फिर हमें 50th ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है। तो 50th ऑब्जर्वेशन 50 के बीच मतलब जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 50 बच्चों के 28 मार्क्स 28 के अंदर मार्क्स आए, ठीक है। तो हमारी 50th ऑब्जर्वेशन होगी वो तो 28 ही होगी क्योंकि इसमें क्लियरली दे रखा है कि लाइक 50 हमारी फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है और मार्क्स ऑफ 28 दे रखा है। तो 50 बच्चों के मार्क्स 28 के अंदर आए हैं, चाहिए सबको।
हमने 50% दे रखा, तो फिर 50% लाइक 50 से छोटा है और 7 सॉरी 50 से बड़ा है और 78 से छोटा है, तो वो क्योंकि बीच में रहेगा। तो फिर जो हमारी 50 बच्चे हैं उसमें से 50 तक बच्चे इंक्लूडेड है, जो हमारे 78 बच्चे हैं उसमें 50 और बच्चे का भी इंक्लूड है, ठीक है। ओके समझ अगर अभी भी डाउट है तो पूछ। यस मैम आगे ना समझ चलो ओके, तो सबको समझ आ गया। तो फिर इसके अपना तो हम आगे मेथड वो करते हैं, स्टेप अप्लाई करते हैं बी निकालने का, हम वो अप्लाई करेंगे, हमें मीडियन मिल जाएगा इस डेटा का, ठीक है। राधिका नेक्स्ट टाइम। हाँ तो हमारा मीडियन आ जाएगा 28.5, ये तो सब कर ही लेंगे। तो फिर हम दूसरा देखते हैं, जो हमने पहले डेटा देखा था उसमें क्लास नहीं थी, ठीक है, मगर जो हम अब डेटा ले रहे हैं जो ये वाली टेबल है, जो जिसमें हमें क्लास दे रखी है 0 to 10, इसमें क्लास है, तो इसमें मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, मगर मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। हमारा फॉर्मूला है एस एस एन अपॉन माइनस डी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो इसमें एल हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, हम मीडियन क्लास अभी समझेंगे, पहले ये देख लेते कि ये कौन कौन सी है। एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है, और जो हमारी एच है वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, एच तो सबको पता ही होगा क्लास साइज है। तो हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए दो चीजें पता होना जरूरी है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी n/2। n/2 होगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 53 है, एक क्वेश्चन में दे रखा था वो शायद पास कट गया मेरे से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 53 है, तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 26.5 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है ऑफ क्लास सॉरी मीडियन क्लास निकालने का। राधिका प्लीज शो द टेबल। हाँ तो हमें 26.5 मिल रहा था हमें, ठीक है। जब हमने टोटल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करा 2 से, तो हमें करना क्या है, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 26 से ग्रेटर हो और उसके नियर हो, ठीक है। एग्जैक्टली 26 नहीं होना चाहिए, उससे ग्रेटर होना चाहिए और उससे सबसे क्लोज होना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर यहाँ पे 29 मिल रहा है जो 26 से ग्रेटर 26.5 से ग्रेटर है और उसके सबसे क्लोज है। तो फिर हमारा जो मीडियन क्लास है वो हो जाएगा 60 to 70। ये समझ आया सबको? हाँ हाँ ठीक है। तो अब ये मीडियम क्लास निकाल ली हमने, तो फिर एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। ओके ओके मैम ओके। तो हमने क्या करा, हमने जो ऑब्जर्वेशन थी टोटल ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था मीडियन क्लास निकालने का। जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो लाइक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करके आ रहा था वो 26.5 आ रहा था, ठीक है। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 26.5 के नियरर हो और उससे ग्रेटर हो, ठीक है। एग्जैक्टली 26.5 से चलेगा, लाइक अगर तुम हमारे ऑब्जर्वेशन जैसे कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन मान लो कि हमारी ऑब्जर्वेशन 22 आ जाती, सॉरी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करके 22 आ जाता, तो हम 29 को लेते, 22 को नहीं लेते डायरेक्ट,
ठीक है, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो नियरर हो और ग्रेटर हो, ठीक है। तो फिर हमने हमारा जो डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 2 जो आ रहा था हमारा वो था 26.5। से नियरर और ग्रेटर सिर्फ 29 है पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो इसलिए हमारा मीडियन क्लास 60 to 70 हो गया। ये समझ आया सबको? आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें n अपॉन 2 चाहिए था, जो हमने पहले निकाल लिया 26.5, वो भी हमने पुट अप कर दिया। फिर हमें CF चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास है 60 to 70 और उसको प्रीसीडिंग करने वाला है जो क्लास उसको प्रीसीड कर रही है वो है 50 to 60, ठीक है। और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे CF की जगह, ठीक है। ये समझ आया ना सबको? ठीक है। हम क्लास मीडियम क्लास की नहीं है, उससे प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फॉर्मूले में। और जो हमारा एफ है वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास है, वो हम नीचे लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास हमारी 7 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियम क्लास हमारी 2 है। इन दोनों को हमने पुट अप कर दिया और एच जो कि हमारा क्लास साइज है वो 10 है, पुट अप कर दिया। तो सारी कैलकुलेशन के बाद हमारा मीडियम 66.4 आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी, हो गया। एनी डाउट एनीबडी? नो मैम। थैंक यू ऋषिका, थैंक यू सो मच। चल आगे चलते हैं। कशिश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग हमारा कशिश। ये वाला क्वेश्चन भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन है अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. Find the median height. तो यहाँ पे हमें 51 गर्ल्स की हाइट दी हुई है सेंटीमीटर्स 10th क्लास की कुछ लड़कियों की। तो इसमें हमें मीडियन हाइट पता लगानी है। तो ये हमारा ऋषिका मतलब एक बात बताना भूल गई शायद कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होते हैं वो एक लेस देन टाइप के होते हैं और एक मोर देन टाइप के होते हैं। तो ये वाला जो टेबल है वो लेस देन टाइप का है। तो इसमें हमें जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी दी है मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये लेस देन में दिया हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि जो लेस देन 140 सेंटीमीटर हाइट है वो 4 लड़कियों की है, लेस देन 145 वो 11 लड़कियों की है, लेस देन 150 29 गर्ल्स, लेस देन 155 40, लेस देन 160 46 एंड लेस देन 165 51। तो एक छोटी सी इसमें बात यहाँ नोट कर, एक कशिश एक सेकेंड, एक छोटी सी बात यहाँ नोट करने वाली होती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपकी फ्रीक्वेंसी साथ के साथ ऐड होती चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेस देन 140 लेती हूँ 4 गर्ल्स, तो इसका मतलब यह है कि 140 सेंटीमीटर से नीचे जितनी गर्ल्स हैं मैं 4, लेकिन 145 अगर मैं लेंथ हाइट ले 145 सेंटीमीटर तो वो 11 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 गर्ल्स जो 140 के लेंथ थी वो भी इस 11 में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की अगर मैं कोशिश करती हूँ तो ये है कि वो 4 गर्ल्स भी इंक्लूडेड है जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। आगे 150 सेंटीमीटर जैसे आ रहा है लेस देन 150 सेंटीमीटर, तो लेस देन 150 सेंटीमीटर 29 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि इस 29 नंबर में 29 गर्ल्स इस 150 सेंटीमीटर के पास नहीं है, इस 150 सेंटीमीटर से लेस है। इस 29 में 4 गर्ल्स वो भी इंक्लूडेड है जो 140 से कम थी और कितनी गर्ल्स होंगी? 7 गर्ल्स।
7 प्लस वो भी इंक्लूडेड है जो 140 और 145 के बीच में होगी। ठीक है, मतलब अगर आप नीचे नीचे आपका फ्रीक्वेंसी टेबल भी गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपका बिलो 140 सब दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 रहेगी क्योंकि बिलो 140 है। अब बिलो 145 अगर मैं करती हूँ, राइट, बिलो 145 अगर करती हूँ, तो फ्रीक्वेंसी देखो तो एक ऊपर 140 की 4 है, 140 to 145 7 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 7 प्लस 4 दैट इज 11। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यही वाला 11 प्लस 18 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 145 to 150 है। मतलब ये ऐसे ऐड होते चले जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी आती है सबको, एक एनोटेशंस अगर और हो जाएंगी तो मैं थोड़ा सा और समझा पाऊंगी। तो पाएंगे एनोटेशंस और वही थी लेकिन चलेगी। चलो ऐसे भी समझ आ रहा है आपको, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आ गया ना समझ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है सबको समझ आ गया ना। फर्स्ट कहाँ से आया, द फर्स्ट बिट है 11 कहाँ से आया, 7 प्लस 4 29 कैसे आया, 11 प्लस 18 20 कैसे आया, आया 29 प्लस 11 एंड 46 कैसे आया, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे है, ये है आपका बिलो दैन, मतलब लेस दैन आपका 140 लेस देन 145 इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको उल्टा भी करते हैं, उल्टा करके क्या आएगा वो अगला टेबल है। मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी वो नेक्स्ट टेबल है। कशिश आगे चलता है। हाँ जी कशिश, सॉरी टू इंटरप्ट बेटा, आगे करो। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब मतलब मैम ने आधा चाहिए है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो समझ आई कि कैसे कैसे ये जो फर्स्ट टेबल में हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है वो हमें क्यूमुलेट है। नेक्स्ट टेबल है 14.16 जो डेटा है, इसमें हमने अलग अलग क्लासेस बना दी और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग करके बता दी। जैसे बिलो 144 रहेगी और 140 से 145 के बीच में, तो ये आ गई हमारी 11 माइनस, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 11 है और जो इससे प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो 11 माइनस 4 करके हमारा 7 आ गया। तो ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हमने कैटेगराइज करी हैं, इसकी हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे बिलो 140 की 4, 140 to 145 की 7, 145 to 150 की 18 एंड सो ऑन। तो अब हम इसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। राधिका नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 51 है, तो एन हमारा 51 हो गया। तो हमें सबसे पहला स्टेप, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, राधिका एक मिनट, हो रही है अब? हाँ हो रही है। तो अब हमें n/2 करना है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमने 51 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 25.5। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो 25.5 वाली ऑब्जर्वेशन है इससे ग्रेटर और नियरर 29 आ रहा है, और ये जो 29 है वो 145 से 150 के बीच में आ रहा है ना? हेलो, हाँ, तो ये अब हमें पता चल गया, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो 145 से 150 के बीच में आएगी, मतलब इसके बीच में लाई करती है। तो और इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 145, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, हाँ 20, हाँ उससे ऊपर वाला ही लेते हैं।
हाँ 29 माइनस 18 करके तो फिर वो 11 आ गई और नहीं सॉरी हाँ ये प्रीसीडिंग क्लास के लिए हाँ ठीक है तो वो 11 ही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 145 to 140 की जो 150 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 और जो क्लास साइज है वो हमारा 5। तो अब जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे सारी वैल्यूज को 146 प्लस 25.5 माइनस 11 अपॉन 18 इंटू 5 करके हमारा आंसर आएगा 149.03 सेंटीमीटर और इसका मतलब यह है कि ऑफ द गर्ल्स की जो हाइट है 149.03 से कम है और 50% की हाइट 149.03 से ज्यादा है। समझ आ गया? No, ma'am. थैंक यू चलो आगे चलते हैं। मैम ये वाला एग्जांपल हम स्किप कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। आज क्लास यस मैम हम खुशी क्लास अटेंड नहीं कर पाएगी तो उसके बिहाफ पे हेलो हाँ जी तो यस मैम तो इस डेटा में हमें मतलब हमें डेटा दे रखा है और हमें इसमें से तो मीडियन और फाइंड करना है ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो हाँ तो फिर हम सबसे पहले तो मीन फाइंड करेंगे हम टेबल में u1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे x1 माइनस a अपॉन x करके ठीक है और f1 और u1 को भी फाइंड कर लेंगे हम टेबल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर ली और क्लास मार्क्स x1 भी हमने सॉरी xi भी हमने फाइंड कर लिया ठीक है तो फिर हम सिर्फ वैल्यू पुट अप करते जाएंगे अब हम मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस सिग्मा f1 fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h तो इसमें हमारा a है 135 और हमारे सिग्मा fi और ui की वैल्यू आ रही है 7 और सिग्मा fi की वैल्यू 68 है और हम उसको इंटू 20 से कर देंगे क्योंकि हमारी क्लास साइज 20 है ठीक है तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 137.06 यूनिट ठीक है तो यहाँ पे n हमारा 68 है तो n अपॉन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 68 है तो वो मीडियन निकालने के लिए हम n अपॉन 2 करेंगे मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n अपॉन 2 करेंगे तो फिर 34 आ जाएगा तो 34 से नियरेस्ट 42 है तो हमारी मीडियन क्लास 125 टू 145 हो जाएगी ठीक है तो फिर हम इसमें भी फॉर्मूला पुट अप करेंगे फिर जिससे हमारा आंसर हमें फॉर्मूला आगे की करा है और हमारा आंसर आ जाएगा जिससे 137 हमने ये वैल्यू तो सबको क्लियर ही होंगी है ना हाँ ठीक है तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है तो हमारी मोड क्लास आ गई 125 टू 145 ठीक है इसमें भी हमें एल की वैल्यू पता है जो कि 125 है एफ नॉट की वैल्यू 30 है एफ वन की वैल्यू 50 है और एफ टू की वैल्यू 14 है तो हमारा मोड हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे आ जाएगा एफ प्लस सॉरी फॉर्मूला हमारा हमको पता है फॉर्मूला क्या है f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 f1 माइनस f2 इंटू एच ठीक है तो हम इसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे जिससे हमारा आंसर मोड आ जाएगा 185.76 और हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि हम क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि हमें वैल्यूज कंपेयर करनी है मेन मीडियन मोड की तो हमने वो भी कंपेयर कर ली जिससे हमारा मेन
टेस्ट आ रहा है, उसके बाद मीडियन आ रहा है और उसके बाद मोड आ रहा है। सबको क्वेश्चन क्लियर है? बहुत बढ़िया। एनी डाउट एनीबॉडी? चल आगे चलते हैं। थैंक यू ऋषिका। आगे के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा CF आ जाएगा 5 प्लस एक्स। तो हम मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके, तो मीडियन हमारा 28.5 है, L 20, N/230, CF 5 प्लस एक्स और F 20 और H 10। तो हम इसे जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 8। अब हमें ये पता है कि जो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो लास्ट टर्म होती है और जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो सेम होता है। तो फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो वाई की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? नहीं, थैंक यू। करना तो अच्छा जा रहा है, प्लीज लेट हिम इन। और कर दिया। अच्छा ठीक है, ज़्यादा लेट है काफी। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, इस क्वेश्चन में मैं दे रहा था लाइक found data for distributing of ages of 100 policy holders, calculate median age। मैम बस median age निकाल लिया और हमें ये दे रखा है कि 18 years के onwards they won't होंगे और 60 years से कम होंगे, और हमें टेबल दे रखी है बिलो वाली टेबल। क्वेश्चन ये दे रखा है मैम, बस मीडियन निकालना है, सॉल्यूशन में देख लेना है। नहीं मैम, तो मैम CF तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से। 4, 18, 21, 83, 11, 362 ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एक बार समझा दे प्लीज। लेकिन मैम ये बात टेबल है, मैम ये दे रखा है जो मैम जो इस टेबल में दे रखा है उसके हिसाब से मैंने जो CF है उसकी वैल्यू सेम रहेगी टेबल के हिसाब से फर्स्ट टेबल में, क्योंकि मैम जो बिलो वाला टेबल है जैसे मैम बिलो 20 करोगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। हाँ मैम, तो मैम टेबल में n/2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन बाय 250, तो मीडियन क्लास में पता चल जाएगी 35 / 40 या मिडिल क्लास है। एल की वैल्यू पता चल गई, इसकी एज की वैल्यू पता चल गई, एज की वैल्यू पता चल गई, एज की वैल्यू पता चल गई, निकाल देंगे 35
हाँ जी, सबको समझ आ गया क्या? नहीं, हम सब आगे मत, सबको समझ आ गया। चुप्पी का मतलब क्या है? हम आ गया। आ गया तो हाँ है, ठीक है, आ गया तो फिर इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, है ना? राजन का समझाया समझ आ गया। थैंक यू राजन। Good morning, everyone. So, question number fourth है the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. तो 40 leaves हैं जिनकी लेंथ मेजर की गई है करी गई है मिलीमीटर में और नीचे टेबल दी हुई है। तो फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, हमें इसमें मीडियन लेंथ निकालनी है लीव्स की। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है उसमें हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस नहीं है, तो उन्हें कंटिन्यूअस करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से -0.5 कर देंगे और अपर लिमिट में +0.5 कर देंगे, तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला है वो था 118 टू 126, तो हमने 118 में से -0.5 कर दिया, 117.5 हो गया और 126 में 0.5 ऐड कर दिया तो 126.5 हो गया। सिमिलरली हम पूरे कंटिन्यूअस कर लेंगे पूरी टेबल के। फिर हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फर्स्ट वाली की तो सेम रहेगी 3, सेकंड में 3 + 5 हो जाएगा 8, थर्ड में 8 + 9 17 हो जाएगा। सिमिलरली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 40 है तो हमारी n/2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो 20 आ जाएगी तो हम 20 से जस्ट बड़ी वाली CF देखेंगे तो वो हमारी 29 है। तो उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा। तो और L हमारा उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, मतलब 144.5 हमारा L हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे L की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू 12 हो गई मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और CF की वैल्यू हमारी जो मिडिल क्लास है उसके जस्ट अबव जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो हो जाएगी हमारी 17। और यहाँ पे H हमारी क्लास साइज निकल जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो वो हमारी 9 आ जाएगी। फिर हम मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा मीडियन सॉल्व करके आ जाएगा 146.75 मिलीमीटर। क्लास का टाइम 12:05 कर दिया आपने। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बच्चे? यस मैम। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बच्चे? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, तो आप पूछ रहे डाउट है? नहीं है होगा। हम ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग तान्या. So हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in the locality. इसमें हमें 25 हाउसहोल्ड्स के मतलब जो एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जो उनके खर्च होते हैं फूड पे, वो गिवन है और हमें इनका मीन फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम x1 निकालेंगे, मतलब कि क्लास साइज, जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को प्लस करके और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा. उसके बाद फिर से टेबल में गिवन है, हम वो सब कुछ निकालेंगे जो जो हमें नीड होगा मीन फाइंड करने के लिए, जैसे कि एफ एक्स यू डी और एक्सेट्रा वगैरह. उसके बाद फिर हमें मीन का फॉर्मूला पता है कि ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ होता है इनटू में एच. तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया और हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 211. हाँ जी, नो डाउट. थैंक यू. नेक्स्ट. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग दिया. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और हमें ये इसका मीडियन वेट निकालना है क्लास का. राधिका नेक्स्ट स्लाइड. हाँ नहीं रिया. रिया मैम यही है रिया का. अजय. रिया. रिया आप म्यूट पे हैं अगर इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग. मैम गलती से क्या मैं कुछ समझा रही हूँ. आप पूरा दोबारा समझाइए क्योंकि आप पूरा म्यूट पे हैं. तो इस क्वेश्चन में दे रखा है वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और हमें मीडियन वेट निकालना है. तो मीडियन वेट का हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी है. क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पहले की वो हमें गिवन नहीं थी, वो निकालने तो आती है. बात ये है कि ऐड करते जाना है हमें. किसी को उसमें डॉक्टर को पूछ लो कि कैसे है. किसी को डाउट नहीं. इसमें हम पहले एन निकालेंगे तो एन फिर टोटल नंबर है 30 है तो एन बाई 2 हमारे पास हो गया 15. 30 डिवाइडेड बाई 2 15 हो गया. टी बाय 55 टू 60 है वो हमें दिख ही रहा है कि मीडियन है हमारे पास. और हमारे पास एल जो लेंथ है वो 55 हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी इसके साइड में हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है 55 टू 60 है. और CF जो है हमारे पास वो होगी इसकी 30 और हमारे पास हाइट है 5. तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास मीडियन वेट है वो आ जाएगा 55.7. 56.67. हाँ जी ठीक है. थैंक यू रिया. एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम. थैंक यू. हाँ जी चलो आगे चलते हैं. हेलो. हेलो. ये एक इम्पीरियल
रिलेशनशिप होती है मीडियन मोड और मीन के बीच में, जो होता है प्राइस ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड प्लस प्राइस ऑफ मीन। प्राइस ऑफ क्या होता है? प्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस प्राइस ऑफ मीन। हाँ जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सारे क्वेश्चंस हो गए आपके? यस मैम। There were 7 questions. अच्छा, एक क्वेश्चन मिस किया, बाकी 7 सारे हो गए? Oh, Yes, ma'am. great. Thank you. मतलब टाइम से हो गया। Another webinar आधा घंटा तक ला लिया था। तो अब तुम आराम से हो, this हो गई है फिनिश, तो आई post the assignment of this on Google Classroom also, क्योंकि 14.4 we need not do, वो deleted है। तो 14.3 तक ही था, तो these 3 exercises you have to complete and post, और एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगी, सिर्फ राघव कह रहा है इसलिए, तो इसलिए एक छोटा सा असाइनमेंट भी आज ही पोस्ट कर दूंगी, और ये भी आज ही पोस्ट कर दूंगी असाइनमेंट। बाकी वर्कशीट्स आपकी पोस्ट कर दी है, EMC की वर्कशीट भी पोस्ट कर दी है, और प्लीज हर एक बच्चे का अलग से डाटा जा रहा है, किस बच्चे ने कितनी वर्कशीट्स अटेम्प्ट की है। कितना छोटा, तेरे जितना छोटा, तेरे तो छोटा है ना, तो सबका डाटा जा रहा है कि किस बच्चे ने कितनी वर्कशीट्स अटेम्प्ट की है, और कोशिश करो टाइम से देने की। बहुत लंबे असाइनमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत लंबी वर्कशीट्स नहीं होती है, और एक्सरसाइजेस आप साथ के साथ कर सकते हो। टुडे इज मंडे, कब तक हो गया इसकी एक्सरसाइजेस? हर्ष तो 15 साल का है, कोई बात नहीं, मैं महीने काउंट कर रही हूँ। मैथ्स में तो कुछ भी काउंट कर सकते हो, अच्छा महीने, साल, दिन, सेकेंड, कुछ भी काउंट किया जा सकता है। तो हाँ, कब तक हो गई है एक्सरसाइजेस अपनी 14th चैप्टर की? मैम मेरी 2 कॉपी भर गई मैथ्स की, कोई बात नहीं बेटा, कॉपी मत बनाओ, रजिस्टर बना ले, जरूरी थोड़ी कॉपी बना ले। कब तक दोगे? कल तक निकाल दूं इसकी एक्सरसाइज? हाँ जी, हाँ, चुप्पी का मतलब हाँ है। मैम नहीं है, नो। चुप्पी का मतलब हाँ होता है। जब तुम नहीं जवाब दोगे तो मैं तो हाँ ही मानूंगा। शिवम मंडे नहीं, इसी हफ्ते में कोई एक दिन बताओ। संडे टू फार, संडे में मेरा वो खत्म हो जाता है, हफ्ता खत्म हो जाता है। सैटरडे ना, मनी का जवाब आया है। अच्छा, चलो ठीक, हफ्ते का देते हैं, ओके जी। चैप्टर 7 की डाली एक्सरसाइज भी डाली क्या? मैम नहीं डाली। चैप्टर 7 नहीं डाली, थैंक यू दीपराज रिमाइंडर देने के लिए। मैं आज चैप्टर 7 की भी डाल दूंगी, चैप्टर 7 की भी डाल दूंगी, चैप्टर 14 की भी डाल दूंगी, और सैटरडे तक तुमने करना। चैप्टर 7 की तो तुम कर ही चुके हो गए, है ना, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो चैप्टर 7 का तुमने कर ही लिया। हाँ, तुम काम कर चुके हो गए ना चैप्टर 7 का। मैम चैप्टर 7 की भी सैटरडे तक ही देनी है? इसी सैटरडे, अगले सैटरडे तक। आई हर्ष तेरी आवाज सुन के ऐसी मैसेज डालता रहता है, नहीं किया तो फिर कब तक हो गई सकता है, कब तक? दोनों सैटरडे, इसी सैटरडे, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक। और असाइनमेंट मैंने इसका असाइनमेंट भी डाला है मैंने 7 चैप्टर का, है ना। चैप्टर 7 का असाइनमेंट भी होगा और चैप्टर 14 का असाइनमेंट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है ये बता। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना चाहते हो? हाँ जी विशेष जी बताओ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मैं तो पूछ रहा जो हूँ। तुम कहो। हाँ तो बताओ ना फिर कौन सा करना है। सर्कल्स नाम कह रहा है लास्ट तो कॉस्ट क्या कह रहा है M-Trigo. गो ओके जुडो के आगे सारे 5 जुडो भी चलेगा, ठीक है। tan थीटा ठीक है। देखो अंशु ठीक है ठीक है। हर्ष तेरे ये जो फेसेस है ना ये सच्ची हम स्कूल में होते इतना मजा आता। चलो नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिगो, उसकी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। और वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है। अगर नीतू मैम को कल स्कूल बुला दिया तो कल ही हो जाए, कुछ पढ़ने होगा कभी क्लास हो सकती मैम तो मैं सबमिट है। अगर करना नीतू मैम ने क्लास नहीं ली तो। मैम हेलो स्टार्ट ओके मैम सैटरडे को ये क्या लिखा है हिंदुस्तान हैदराबाद पाकिस्तान को ये क्या मैम साइन कॉल सॉरी टॉपिक हर्ष पर लिख रहे हैं। हर्ष ये क्या लिखा है तुमने, इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला होता है वो पी कौन सा होता है पी बाय पी, मैं वो याद कर ये रहा है